सेटिंग अप ऑफ सर्वाइलेंस सिस्टम, यानी हम लोग सर्वाइलेंस सिस्टम की सेटिंग फील्ड में कैसे करते हैं, ये आज हम लोगों को देखना है। आपको पहले भी हमने सर्वाइलेंस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया है कि सर्वाइलेंस सिस्टम क्या होता है। सर्वाइलेंस सिस्टम जो होता है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन की निगरानी करने के लिए, जब हम पोषण के संबंध में सर्वाइलेंस सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो वो पोषण संबंधी निगरानी करने की जो व्यवस्था होती है उसको हम न्यूट्रिशनल सर्वाइलेंस सिस्टम कहते हैं। हमने WHO के अकॉर्डिंग भी आपको बताया था कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, कंटिन्यूअस जो निगरानी करते हैं हम लोग, और उस निगरानी के दौरान किसी भी कार्यक्रम में जब बीच में हस्तक्षेप करके निर्णय लेकर के और जो चीज़ें दिशाहीन जा रही होती हैं उनको वापस दिशा में ले आने के लिए, वापस अपने रास्ते पर ले आने के लिए जो परिवर्तन हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पोषणी निगरानी के अंतर्गत आती हैं। इनके जो बेसिक फंडामेंटल है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को हमने पढ़ा। अब जरूरत है उनको पढ़ने की सेटिंग अप ऑफ सर्वाइलेंस सिस्टम, यानी सर्वाइलेंस सिस्टम जो होता है इसकी सेटिंग फील्ड में हम लोग कैसे करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो आप देख लीजिए। जैसे पहला है एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम लोग सारे लिख लेंगे पॉइंट्स को, इसके बाद है डेवलप केस डेफिनेशंस। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलप केस डेफिनेशंस। नेक्स्ट है डिटरमाइन डाटा सोर्सेस। डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म। या इसमें आप कह सकते हो टाइप ऑफ सिस्टम। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिटरमाइन डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है फील्ड टेस्ट मेथड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टेस्ट एनालिटिक अप्रोच। नेक्स्ट है फिर डेवलप डिसेमिनेशन मैकेनिज्म। और लास्ट है एश्योर यूज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Assure use of analysis and interpretation। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम सर्वाइलेंस सिस्टम की सेटिंग फील्ड के अंदर करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप केस डेफिनेशंस, डिटरमाइन डाटा सोर्सेस, डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ सिस्टम, डिटरमाइन डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, फील्ड
कलेक्शन। ये होते क्या है, जैसे हमारा पहला पॉइंट है स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू स्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमारा उद्देश्य है पहले हम लोग उसको निर्धारित करते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी काम हम करना चाहेंगे फील्ड में तो वो नहीं हो पाएगा और सक्सेसफुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, इसको इस्टेब्लिश करें, इसको हम लोग निश्चित करें। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलप केस डेफिनेशन। जो भी हमारा केस है जिस पर हमको अध्ययन करना है उसको, उसकी परिभाषा को पहले उन चीज़ों को परिभाषित करें, उसको एकदम क्लियर कट बताएं कि जो केस है, जो समस्या है वो क्या है, और विस्तार से उसका वर्णन करें। क्योंकि जब तक हम लोग समस्या का विस्तार वर्णन नहीं करेंगे, समस्या के समाधान को करने में या ढूंढने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन डाटा सोर्सेस, डाटा कलेक्शन मैकेनिज्म, टाइप ऑफ सिस्टम। डिटरमाइन डाटा सोर्सेस, जो हमको डाटा कलेक्ट करने हैं वो सारे सोर्सेस को हम अपने ग्रिप में लेंगे, ध्यान रखेंगे कि कहाँ कैसे करना है। सैंपल का सिलेक्शन, क्योंकि डाटा कलेक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सैंपल सिलेक्शन। तो वो जो हमको सैंपल का सिलेक्शन करना है उसको निश्चित करेंगे, तभी हमारा जो डाटा है वो क्लियर हमको मिल पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। जब हमको ये पता है कि डाटा हमको किस फील्ड से लेना है, कितने सैंपल से हमको डाटा कलेक्ट करना है, तो फिर हम नेक्स्ट आएंगे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। किन किन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, इसका भी विस्तृत वर्णन होना चाहिए और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है डाटा कलेक्शन में, किन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना है डाटा कलेक्शन में। क्योंकि जब हमारी चीज़ें निश्चित रहेंगी तो हम अपने कार्य में सफल होंगे। अगर हमारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, शक्ति ज़्यादा खत्म होगी, और जो चीज़ हम पाना चाहते हैं डाटा कलेक्शन के थ्रू, जिन सूचनाओं को एकत्र करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है फील्ड के अकॉर्डिंग, जो वहाँ की जन समुदाय है, जो वहाँ की भाषा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लियर कट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड टेस्ट मेथड। जिस फील्ड में हमें काम करने जाना है, जिस फील्ड में हमें अपना प्रोग्राम चलाना है, उस फील्ड में हमें टेस्ट मेथड अप्लाई करना होता है। वहाँ के रहन सहन के बारे में जानने के लिए, वहाँ के लोगों के व्यवहार को जानने के लिए, शिक्षा को जानने के लिए, व्यवसाय को जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पहले हम प्री टेस्टिंग में इनको जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं और सर्वाइवल सिस्टम का सेटअप करते हैं। तो फील्ड का जो टेस्ट मेथड है वो भी हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम पहले से हमको अपने फील्ड की जानकारी नहीं होगी, उसकी टेस्टिंग हम पहले से नहीं किए रहेंगे, तो हम अपना प्रोग्राम भी सक्सेसफुली नहीं चला पाएंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है प्रोग्राम का, वो जिस तरीके से होना चाहिए, उसका जो परिणाम हमारे सामने आना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए फील्ड का टेस्ट मेथड भी होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलप एंड टेस्ट एनालिटिक अप्रोच। जब हम फील्ड का टेस्ट मेथड कर लेते हैं, डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारी हो जाती हैं, इसके बाद आता है डाटा एनालिसिस करना। तो उस डाटा एनालिसिस के लिए हमको कौन सा मेथड लगाना चाहिए जो कि सर्वसुलभ हो। जब हम एनालिसिस करें और लोगों को उसके बारे में बताएं तो वो उनके समझने योग्य हो। जब हम एनालिसिस करने बैठें तो डाटा इतना स्कैटर्ड ना हो जाए, इतना ज़्यादा फैल ना जाए कि उसको क्रमबद्ध करने में हमसे समस्याएं आने लगे। इसलिए सोच समझ करके और हो सके जितना भी हो सके साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। इसके बाद है डेवलप डिसेमिनेशन मैकेनिज्म और इंश्योर यूज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम डाटा का जब एनालिसिस करते हैं, उसको जो भी एनालिसिस का मेथड अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की बात। क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे
जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल हो जाती हैं। तो जो हम परसेंटेज निकालते हैं समस्याओं से संबंधित लोगों की जो अवधारणा होती है उस पर आधारित जब हम डाटा कलेक्शन करके और उसका परसेंटेज निकालते हैं तो फिर इसका इंटरप्रिटेशन भी हमको बताना होता है कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं उस सैंपल में जो हमको जानकारियाँ मिली हैं उस जानकारी के आधार पर जो भी हमने समस्या का चयन किया है या प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया है उससे कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों की समस्याएं ज़्यादा जटिल हैं, किन चीज़ों के कारण ये समस्याएं आ रही हैं और इनका निदान कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इंटरप्रिटेशन में बताते हैं। और ये फील्ड में ये सारी चीज़ें हमको अप्लाई करनी होती हैं। जब हम फील्ड में चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो ही हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। अदरवाइज अगर हम रैंडमली किसी फील्ड में चले जाएं कुछ करने के लिए और चाहे कि प्रॉपर रिस्पांस वहाँ के लोगों का मिले, हमें उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम तुरंत कर लें, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब वहाँ के लोग हमको नहीं जानेंगे, हम वहाँ के वातावरण से परिचित नहीं होंगे और बीच में क्या व्यवधान आ जाएंगे इसकी जानकारी हमको नहीं होगी, तो हम अपने कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए फील्ड टेस्ट मेथड अप्लाई करना जरूरी होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समस्याओं का पता करते हैं, किस तरीके का उनका अप्रोच है इनको जानने का प्रयास करते हैं, तब शायद जब हम प्रोग्राम को अपने इम्प्लीमेंट करने जाते हैं और इन सारी जिन चीज़ों की जानकारी हमको मिली होती है उनको सुधार करके प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो शायद हमारे सफल होने का प्रतिशत जो होता है वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा है सेटिंग अप ऑफ सर्वाइलेंस सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बाकी कुछ जो इसके पॉइंट्स उसका हमने लिंक आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे आगे इस पर चर्चा करेंगे और भी कि जब हम ये सेटिंग कर लेते हैं तो इस प्रोग्राम के हिसाब से फिर इसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, फिर आगे की जो बातें होंगी वो हम लोग चर्चा में करेंगे और जिन चीज़ों को नहीं समझ पाए होंगे आप, हम लोग उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपस में बात करके समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।